दोस्तों, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि संख्याओं को लेकर के मैं पार्ट 2 आऊँगा, तो ये संख्या पार्ट 2 है। इससे पहले संख्या पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 संख्याओं को देखा था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला संख्या को पढ़ेंगे और वो है अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। तो आइए जानते हैं किसे कहते हैं अभाज्य संख्या। वो संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। दोस्तों, इसमें 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या यानी कि इवन नंबर है जो कि अभाज्य है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जैसे कि अगर दूसरा कोई संख्या 4 है या 6 है तो वो 1 और खुद के सिवा 2 से कटेगा, क्योंकि सम संख्याएं 2 से विभाजित होती है। तो और कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है सिवाय 2 को छोड़ करके। तो कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ देता है कि जो वो सम संख्या बताइए जो अभाज्य है, तो 2 होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, वो या तो उसका आंसर 1 बताते हैं या उसका आंसर 3 बताते हैं, जबकि ये दोनों ही आंसर गलत है और इसका सही आंसर है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जी बिल्कुल। अब अगली संख्या पे मैं बढ़ता हूं और वो है भाज्य संख्या। आप इसे अभाज्य का अपोजिट भी कह सकते हैं। इसको कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। इसको डिफाइन करेंगे इस तरह से, वो संख्या जो एक तथा स्वयं के सिवाय किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। फॉर एग्जाम्पल 4, 5 5 नहीं होगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12 सो ऑन। तो दोस्तों, एक आपने गौर किया कि एक किसी में शामिल नहीं है, ना तो अभाज्य संख्या में और ना ही भाज्य संख्या में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि एक ना तो अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या भी कहा जाता है, ना ही संयुक्त संख्या है। इंग्लिश में आप इस तरह से कह सकते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। दोस्तों, इस क्रम में अगला संख्या को मैं शामिल कर रहा हूं और वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं, मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स को इस नंबर को लेकर के काफी कंफ्यूजन होता है। इसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो ये कौन सी संख्याएं हैं को प्राइम नंबर? तो ये संख्या नहीं है बल्कि संख्याएं हैं, नंबर्स है। दैट मीन्स कि ये पेयर में होता है, जोड़ा में होगा। जब भी ये संख्या मिलेगा आपको जोड़ा में होगा। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो वो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड मीन्स कॉमन फैक्टर, सार्वगुणनखंड केवल 1 हो। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जिनका महत्तम समापवर्त केवल 1 हो। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई 2 प्राइम नंबर है, जैसे मैं लेता हूं 3 और 5,
तो 3 केवल 1 और 3 से डिविजेबल है और 5 केवल 1 और 5 से डिविजेबल है। तो दोनों में जो कॉमन डिविजेबल है वो केवल 1 से है, तो इसीलिए 3 और 5 को प्राइम होगा। तो अब आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर को प्राइम नंबर होना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक नंबर भी प्राइम है, अगर एक नंबर भी प्राइम है और दूसरा नंबर प्राइम नहीं है, दूसरा नंबर प्राइम नहीं है जैसे कि 9, तो भी वो को प्राइम हो सकता है, क्योंकि 5 1 और 5 से डिविजेबल है और 9 1 3 और 9 से डिविजेबल है और दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है, इसीलिए 5 और 9 जिसमें कि एक प्राइम है और दूसरा प्राइम नहीं है, ये भी को प्राइम नंबर्स है। और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग कि मैं एक और नंबर लेता हूं एग्जांपल 18 और 25 का, इसमें से दोनों में से कोई भी दोस्तों प्राइम नंबर नहीं है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि 18 डिविजेबल है 1 2 3 6 9 तथा 18 से और 25 डिविजेबल है 1 5 तथा 25 से, और जब आप दोनों का सार्व गुणनखंड निकालते हैं तो वो केवल 1 आता है। तो इस तरह से ये जो नंबर्स हैं 3 5 5 9 18 25 ये सभी नंबर को प्राइम्स नंबर हैं। तो आई होप आपको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या को लेकर के जो भी कंफ्यूजन आपके मन में होगा वो दूर हो गया होगा। दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। धन्यवाद।